मधुबनी विधायक माधव आनंद और पूर्व विधायक समीर महासेठ के बीच छिड़ गई है जुबानी जंग। एक तरफ पूर्व विधायक बता रहे हैं कि चुनाव के दौरान बतौर एनडीए प्रत्याशी माधव आनंद ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी थी। कहा था कि लोहट चीनी मिल खुलवाकर ही दम लेंगे, सरकार अगर नहीं खोल पाएगी तो हम अपने पैसों से लोहट चीनी मिल को फिर से चालू करवाएंगे। लेकिन क्या हुआ? वे क्यों चुप हो गए हैं? क्यों नहीं मिल खोलने की बात विधायक जी कर रहे हैं? समीर महासेठ ने कहा था कि चुनाव के समय लग रहा था कि वे मधुबनी विधानसभा में ऐसा करके दिखाएंगे जो अब तक कोई नहीं किया और न आगे कर पाएगा। शहर की नारकीय स्थिति पर भी समीर महासेठ ने विधायक माधव आनंद पर तंज कसते हुए उन्होंने चुटकी ली थी। इसी का जवाब बुधवार को मधुबनी विधायक माधव ने पत्रकारों को देते हुए कहा कि चाचा यानी समीर महासेठ को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने मधुबनी की जनता से जो वादा किया था उससे अधिक करके दिखाएंगे। कार्य योजना बना ली गई है और इसे धरातल पर उतारने के लिए टीम भी बन चुकी है। जहां तक लोहट चीनी मिल खोलने की बात है तो चाचा उद्योग मंत्री काल में लोहट चीनी मिल की इंच जमीन बेच दी है। फिर जमीन ही नहीं है तो चीनी मिल कैसे खुलेगा? विधायक ने कहा है कि चीनी मिल के लिए 100 एकड़ जमीन चाहिए। चाचा जमीन उपलब्ध करा दें, लोहट में चीनी मिल खुल जाएगा। उन्होंने फिर एक बार कहा है कि हमारी कोशिश है कि अगर जमीन उपलब्ध हो गया तो चीनी मिल जरूर लोहट में खुलेगा। माधव आनंद ने कहा, हमने मिथिला हाट का कोई वादा नहीं किया था, फिर भी मिनी मिथिला हाट खुलने जा रहा है। इसके लिए जगह चिन्हित कर लिया गया है। मधुबनी स्टेडियम बनकर तैयार है, अब उद्घाटन होने जा रहा है। 4 प्राइवेट उद्योग मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में खुलने जा रहा है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। हजारों लोगों को इसमें रोजगार मिलने जा रहा है। शहरी क्षेत्र की समस्या दूर करने के लिए नगर निगम के साथ मिलकर ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा, जल्द ही काम शुरू होगा। सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। विधायक माधव आनंद पूर्व विधायक के सारे सवालों का एक कर जवाब दिया है और लोगों को भरोसा दिलाया है कि मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं। बस कुछ दिनों के अंदर नतीजा दिखने लगेगा। पिछले सप्ताह पूर्व विधायक समीर महासेठ ने विधायक आनंद माधव पर जोरदार हमला बोला था और एक ही साथ कई काम नहीं करने आरोप भी लगाया था। इसी का जवाब विधायक माधव आनंद दे रहे थे और क्या काम शुरू होने जा रहा है उसकी भी जानकारी पत्रकारों को विस्तार से दे रहे थे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि विधायक माधव आनंद को चुनाव के समय भी पता था कि लोहट चीनी मिल की जमीन बिक चुकी है और कई निजी कंपनियां ये जमीन खरीद ली है। फिर ऐसा दावा कि लोहट में चीनी मिल हर हाल में खुलेगा और सरकार नहीं खोल पाएगी तो हम अपना पैसा लगाकर मिल खोलेंगे। इस घोषणा को इस क्षेत्र के लोग कैसे भूल पाएंगे? बतौर उद्योग मंत्री समीर महासेठ अगर इस जमीन को निजी कंपनियों को हस्तांतरित करवा दिए तो ये सरकार की पॉलिसी के तहत हुआ था। फिर वो कहां से जमीन लाएंगे? विधायक जी के इस आरोप में कोई दम नहीं है। सच्चाई यही है कि अब लोहट में चीनी मिल खोल पाना उतना आसान नहीं है। हाँ, सरकार चाहे तो कुछ भी संभव है। जहां तक सकरी रैयाम चीनी मिल की बात है तो सरकार ने दोनों चीनी मिल खोलने का निर्णय ले लिया है। इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। सरकार बनने के तुरंत बाद पहली कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया कि बिहार के सभी बंद चीनी मिल फिर चालू होगा। इसके लिए बधाई के पात्र सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और कोई दूसरा नहीं। मधुबनी के लोगों को अपने विधायक जी से बहुत उम्मीद है और उन्होंने जो कहा है उसे देर से ही सही अवश्य पूरा करेंगे। वर्तमान और पूर्व विधायक में जुबानी जंग तो चलता रहेगा, लेकिन विकास कार्य नहीं रुके, यही मधुबनी की जनता की तमन्ना है। माधव आनंद पेज तर्रार और बेबाक बोलने वाले युवा विधायक है। ये अपने प्रयास से जरूर मधुबनी की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे।